बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। चाचा चाची ना प्लाट की वजह से मुझसे नाराज दिखाई देते हैं, और मुझे एक फॉर्म भी ला के दिया। कैसा फार्म? सोशल सिक्योरिटी का अब्बा, वहाँ पे ना नाम दर्ज हो जाए ना तो फिर रोजगार मुहैया हो जाता है। उनसे इतना भी नहीं हो सका कि एक एसी या वीसीआर ही दे दे। फ्रिज भी दिया ना तो वो भी लोकल, और ये टीवी ये भी 20 इंच का। तो ये सब चीजें उनके मुंह पे दे मारनी थी। तो लड़की है क्यों ना उनके मुंह पे दे मारूं? इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ अब तक आपकी जो कोशिशें की हैं उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है शेख साहब। जब तक कोई क्लू ना मिले इतने बड़े शहर में प्रोफेसर साहब का कैसे पता चल सकता है? गुड मॉर्निंग सर। खाइए खाइए सर। आपका जिंदा रहना आपके बीवी बच्चों और मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। काश मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा। मुझे तो लगता है इसमें साजिद की मर्जी भी शामिल है। पता नहीं अम्मी, कह रहा था कि तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मानना। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना। घर से निकाला है ना मैंने, रिश्ता तो नहीं तोड़ा उससे। वो यहाँ रहे या किसी घर में भी है तो मेरी बीवी। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए यहाँ से। लेकिन हमारा चाची रेशम से मिलना बहुत जरूरी है। कोई चाची वाची नहीं लगती तुम्हारी वो। उसकी आंखें उसकी जुबान से ज्यादा कलाम करती थी, और जब किसी अनजाने दुख में उसकी आंखें डबडबा जाती तो यूं लगता जैसे सैलाब आ गया है जिसमें सब डूब जाएंगे। बस अमन, दो चाची की तो बात है। बस बस, ये मूड शोर अमीर लोगों के चोंचले। हमने तो बड़े शेख साहब समझकर रिश्ता जोड़ा था, लेकिन हम तो रहे वही के वही। मैं अपनी बेटी का गला दबा दूंगी, मगर तुम जैसे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। आंटी जी, वो तो मैं अदालत से भी वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक आपके शौहर जो हैं वो ऊपर जा चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है आंटी जी, इतनी रकम बैंक में तो होगी ना। मैं नहीं जानती बैंक में कितनी रकम है। जो कुछ भी है उनके नाम पे है। तुम उन्हें छोड़ दो, हम रकम का बंदोबस्त कर देंगे। आंटी जी, आपने अपने दामाद को निकाह वाले दिन देखा था ना? मेरी शक्ल पे कहीं लिखा हुआ तो मैं बेवकूफ हूँ। देखिए, मैं पागल हूँ जो हाथ आई मछली को दरिया में फेंक दूं, फिर शिकार होने के लिए मेरे पास आ जाए। ना ना आंटी जी ना। सुनो, अगर तुम्हें 25 लाख मिल जाए तो तुम फौजिया को डाइवोर्स कर दोगे?
आंटी जी तो नहीं चाहता, लेकिन 25 लाख रुपए मिल जाए तो मैं डिवोर्स दे दूंगा। आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। प्रॉमिस? पक्का वादा हुआ आंटी जी। फांसिया या 25 लाख, लेकिन आंटी जी पहले रकम, फिर तलाक और प्रोफेसर साहब की रिहाई। कुछ वक्त लगेगा बेटा, हो सकता है मुझे मकान बेचना पड़े या गिरवी रखना पड़े। क्या बेचना है और क्या नहीं, ये तो आप जानती हैं। मैं 1 हफ्ते बाद फोन करूंगा और फिर बता दूंगा कि रकम कहां और कैसे पहुंचानी है। अगर चालाकी दिखाई या पुलिस को इत्तला की तो अपने शौहर के इंतकाल पर मलाल की जिम्मेदार आप होंगी। समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? मम्मी, अंकल के हम पे पहले ही बहुत एहसान आता है। वकील की फीस, मुकदमे का खर्चा सब वही दे रहे। मैं नहीं चाहती कि उन पे और बोझ डाला जाए। हम उनसे कर्ज लेंगे, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे हम वापस कर देंगे। आप अपना मकान बेच दीजिए, आपके नाम पर भी है, और हम अंकल को तब तक नहीं बताएंगे जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। मगर फौजिया बेटा, मकान इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? और वैसे भी मकान बेचने के लिए उनके और वकील साहब के मशवरे और मदद की जरूरत होगी। मगर आंटी, अगर उन्हें बताएंगे तो वो रकम का इंतजाम खुद करके दे देंगे, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मज़ीद तकलीफ। 4-5 लाख की बात होती तो मैं अपने जेवरात बेच देती, मगर मेरा मशवरा तो यही है कि रूही के अब्बा को बताना जरूरी है। आंटी, आप जो मशवरा दे रही हैं उस पे आपने खुद अमल क्यों नहीं किया? उन्हें बताए बगैर एसी और वीसीआर खरीद कर दे दिए फजीलत को, जबकि आप तो उनकी बीवी थी और फजीलत बेटी। फौजिया, तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हारी बात और है। अम्मी, आप मामू से बात कीजिए। नतीजा जानती हो? हाँ, मुझे जफरी से शादी करना पड़ेगी ना? कर लूंगी। अम्मी, आप मकान बेच सकती हैं तो बेच दें, वरना मैं बिकने के लिए तैयार हूं। अब्बू के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये तो वही बात हुई, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये उस बदमाश से तो बेहतर होगा ना अम्मी? प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी। मैं साजिद को बुला लेती हूँ, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, मैं खुद ही चाहती हूँ। अच्छा है, फजीलत से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, अब रो अपने पिछलों को बैठ कर। मैं फिलहाल मैं अब्बा से गाड़ी की बात नहीं कर सकती,
क्योंकि अम्मी ने जहेज का जो भी सामान खरीदा था अपना जेवर बेचकर अब्बा को बगैर बताए खरीदा था। तो क्यों नहीं बताया था? है कोई आसमान टूट पड़ा था, कोई चोरी की थी या डाका डाला था? ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई थी? सारी दुनिया वाले अपनी बेटियों को जेज देते हैं। बेगम देखो, देना और बात होती है और लेना दूसरी बात। कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? कौन सी आफत आ गई है? ये सारी चीजें मैं इन्हीं के लिए कह रही हूँ। मैंने भी इसी आप कोई कब्र में लेके जाना है। अगर वहाँ बिजली होती ना तो तुम वहाँ पे भी गिर जाती। साजिद के बाद तुम मेरे साथ मस्करियाँ कर रहे हो। क्या हो गया अम्मी आपको? एक बार नौकरी लग लेने दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पैसे जोड़कर खुद खरीद लेंगे। रहने दे, रहने दे। तेरी तो पक्की नौकरी लग गई दिन रात। अपनी बीवी के घुटनों के साथ लपटी बैठा रह, यही तेरी नौकरी है। फजीलत बेटा ना रो और अपनी अम्मी से कुछ मत कहना। फजीलत बेटा ना रो और अपनी अम्मी से कुछ मत कहना। ये नहीं कहेगी तो मैं कहूंगी। अगर अपनी बेटी को बचाना है ना तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहन, मैंने सब सुन लिया है। सुन लिया तो सुनो, बल्कि 100 बार सुनो। मेरे घर में कंसोनिया लेने के लिए आई हो? हैं? जरा तमीज से बात करो। मेरी हैसियत होती तो मैं कार भी जरूर ले लेती। आंटी, आप अम्मी की बातों को बुरा मत मनाएं। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब है ना। इसमें कोई शक भी नहीं है बेगम। मुझे कुछ मोहलत तो बहन, मैं कार का इंतजाम भी कर दूंगी। हाँ हाँ, इतने बड़े शेख अब्दुल करीम की बेगम है, इनके सामने भला कार की क्या हैसियत है? ना बहन, तुम इसको कार ले दोगी तो इसका अगला मुतालबा हेलीकॉप्टर होगा और फिर उसके बाद ये चांद पे जाने के लिए रॉकेट मांगेगी। लो, पहले बेटा बारी कुर्बान हो रहा था, अब माँ को देख के बाप भी फरिश्ता हो गया है। लो, या अल्लाह, मैं तो ठीक गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेड़ा घर घूम गया। हाय अल्लाह।
माय गॉड, तो ये चक्कर था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किस दिल से बताती? जिस दिल से अब बता रही हो। वो तो मजबूरी से बताना पड़ा। अंकल को किडनैप हुए इतने दिन हो गए और तुम मुझे आज बता रही हो? होश ही कहा था। आप बताएं, आपकी एनी से शादी हो गई? अभी नहीं, लेकिन उसके माँ बाप मान गए हैं। आपको मुबारक। थैंक यू। मुझे इसका हक तो नहीं है, मगर अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। इफ्तिखार ने अम्मू की रिहाई के लिए और मेरी आजादी के बदले 25 लाख की डिमांड की है। और तुम फोन बंद करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। कहते ही मैं खुद फोन करूंगा। आखिर बंद कर ही दिया ना उसने फोन। तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी। अब नहीं आएगा फोन। यकीन नहीं आता। अब नहीं आएगा फोन। यकीन नहीं आता। 25 लाख हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, मगर उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आजमाया न जाए, सच्चे और झूठे आशिक की पहचान नहीं होती। ज़बानी कलाम ये हीरो 25 लाख तो क्या 25 करोड़ को भी खातिर में नहीं लाता, लेकिन हकीकी जिंदगी में 25,000 की खातिर मुंह फेर भी सकता है। मुझे देखो, महज एक गाड़ी की खातिर अपने महबूब शौहर के नजरों के सामने घर से बेइज्जत होकर निकाल दी गई। तो ये है कि बात भी खोई इल्तिजा करके। चलो, इसी बहाने किसी का पता तो चला। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे उसके आगे झोली फैलाने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा था कि मैं उससे कहूंगी कि मुझे इतनी रकम बतौर कर्ज चाहिए, अब्बू के रिहा होते ही वापस कर दूंगी। मैंने ये भी सोचा था कि उससे मैं ये भी कहूंगी कि जब यूसुफ का नीलाम हो रहा था तो सुलेखा अपनी सारी दौलत लेकर आ गई थी, और आज एक सुलेखा 25 लाख में नीलाम हो रही है। खरीद सको तो खरीद लो। तुम्हारी और एनी की अदनाक खनीस बन के रहूंगी।
फौजिया ये सब बात कह रहा हूँ। आई एम सॉरी, फोन करने में कुछ देर हो गई। एक्चुअली फौजिया मैं आना तो खुद चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी आना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने इंटरनेशनल कोरियर के जरिए तुम्हारे नाम बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है। अब आई थिंक 2 या 3 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। क्या ड्राफ्ट भेज भी दिया? हाँ, भेज दिया है। फौजिया, डॉलर्स का रेट कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भिजवाए हैं। अगर बच के तो प्लीज आंटी को दे देना, और काइंडली शेख साहब और एक अच्छे लॉयर के जरिए केस को हैंडल करना, बहुत बहुत समझदारी से, डेलिकेटली। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारे कितने मुंह हैं? थैंक यू वेरी मच। अब्बू के आते ही हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे, अब्बू की पेंशन की कंप्यूटिंग रकम से। फौजिया, ये सब बात की बातें हैं। आपने मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनी थी? ताकि तुम्हें इल्तिजा ना करनी पड़े। मैं तो समझी थी कि आप इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर गायब हो गए। ये रकम तो तुम्हारे एक आंसू की पूरी कीमत भी नहीं है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। फौजिया, प्लीज मुझे अंकल की रिहाई और अपनी आजादी की खबर जल्दी सुनाना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कतरा कतरा पिघली हूँ रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। कभी भी रोज रोज मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती हूँ। मैं तो जीती हूँ क्या बात हुई आपकी अब्बू से फोन पर? वो यही पूछ रहे थे कि तुम अभी तक यहाँ क्यों रह रही हो, अपने घर क्यों नहीं गई? आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि फौजिया की वजह से यहाँ रह रही हो। कब तक छुपाएंगे आप उनसे? उन्हें बता दें कि मेरे ससुराल वालों को बहू की नहीं, गाड़ी की जरूरत है। कैसे बताऊं? वो तो शुरू से इस रिश्ते को नापसंद करते थे। मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत गलती की। मेरा ख्याल था कि साजिद मुझे आकर ले जाएंगे। जैसी माँ वैसा बेटा। लेकिन अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप पापा को बता दें कि अब मैं हरगिज़ वहां नहीं जाऊंगी। उनको बताने का मतलब है कि वो गाड़ी खरीदे, और फर्ज करो कि वो खरीद भी देते हैं, तो उससे तो साजिद की माँ के हौसले और बढ़ जाएंगे, और फिर वो मजीद मुतालबे शुरू कर देगी।
हेलो जी अम्मी, अब्बू की कोई खबर? नहीं। हाँ बेटा, वो तुम्हारे नाम यूसुफ का ड्राफ्ट आया है। अम्मी, साथ में कोई खत आया है? नहीं बेटा, सिर्फ ड्राफ्ट है। अच्छा ठीक है अम्मी। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। तुम्हें बैंक लेकर जाना है, अकाउंट खुलवाना है और ड्राफ्ट जमा करवाना है। जी मैं तैयार हूँ अम्मी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसी है साथ साहिबा? पहले ये बताओ कि प्रोफेसर साहब तो ठीक है ना? तुम उन्हें तंग तो नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। मैं कर्ज वगैरह लेकर पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, शायद एक हफ्ता और लग जाएगा। साथ साहिबा, मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ की तो? नहीं नहीं, तुम्हें इसी हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। तुम जहां कहोगे, जब कहोगे, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। मगर तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है सासू माँ, याद है। आपने बहुत अच्छा किया बहन जो हमें बता दिया, लेकिन ये 25 लाख की रकम आपके पास आई कहाँ से? मलेशिया में मेरा एक भांजा रहता है, उसने भेजी है। लेकिन ये रकम आपकी बजाय फौजिया के नाम पर क्यों? वो, हाँ, उसने ख्याल किया होगा कि कहीं मुझे बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। हाँ अच्छा अच्छा, खैर इफ्तिखार को ये रकम हमारे मशवरे के बगैर मत दीजिएगा। जैसा आप कहें भाई साहब, हम लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। आप फिक्र न कीजिए, हम कोई कच्चा काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस आप हमें वक्त पर बता दीजिएगा। मुझे आप पर भरोसा है भाई साहब। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अभी अल्लाह हाफ़िज़। मुझे खुद इस बात का बहुत अफसोस है कि हम उन बदमाशों के चुंगल से प्रोफेसर साहब को नहीं निकाल सके। वेरी सैड। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने एक प्रोफेसर को नहीं बल्कि इल्म और दानिश को कहता है। आप सही कहते हैं। जिस माशरे में उस्ताद का ये हाल हो और ये इज्जत हो, उसका अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, अब वो हमसे बच नहीं सकेंगे। आप बेगम साहबा को कहें कि वो प्रोफेसर साहब को साथ लाने पर जोर दें और रकम का बंदोबस्त करके रखें।
बस जरा ख्याल रहे कि मुलजमान किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो फिक्र है कि प्रोफेसर साहब को या भाभी को कोई नुकसान न पहुंचे। आप फिक्र ना कीजिए शेख साहब, हम पूरा इंतजाम करेंगे। आप बस हमें बर वक्त इतला दीजिएगा और गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रखिएगा। ठीक है, आप किसी वक्त भी मुझे फोन कर सकते हैं। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आपका चेक भी कैश हो गया है और रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। अच्छा अंकल। बेटा अगर मुनासिब हो तो रकम मेरे ही पास रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी हम ले आएंगे। ठीक है अंकल, मैं चेक पर साइन कर देती हूँ, आप मंगा लीजिएगा। और हाँ बेटा, अपनी अम्मी से कहना कि उस लड़के से कहें कि प्रोफेसर साहब और तलाकनामे को लेकर हमारे घर पर ही आ जाए, किसी और जगह के लिए रजामंद नहीं होना। अगर अंकल वो ना माना तो? बेटा अव्वल तो उसी वक्त मान जाएगा, वरना कुछ दिन बाद, और उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। 8 तारीख को उसे अदालत में पेश होना है और वो इससे पहले ही मामला सेटल करना चाहता है। जी अच्छा अंकल। और फिर तुम्हारी अम्मी के पास एक माकूल बहाना भी है बेटा कि उन्हें ड्राइविंग भी नहीं आती और फिर वो इतनी बड़ी रकम लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। जी अंकल बिल्कुल। उसे इस तरह यकीन भी आ जाएगा कि वो घर पर अकेली है और उसे कोई खतरा नहीं। जी अंकल ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर आपने होशियारी दिखाई तो बेवा आप ही होंगी आंटी जी। नहीं नहीं, तुम उन्हें छोड़ दो और रकम ले जाओ। मैं जब और जहां कहूंगा आप रकम लेकर वहीं पहुंच जाइएगा। मैं इतनी बड़ी रकम लेकर बाहर नहीं निकल सकती, ना ही मेरे पास सवारी है। तुम उन्हें अपने साथ लेकर जब जी चाहे घर आ जाओ और स्टाम्प पेपर पे तलाकनामा भी। आंटी जी, अगर हमें जरा भी शक हुआ कि आपके अलावा भी कोई घर में है तो अंकल और डी दोनों खत्म। नहीं नहीं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, कल 1 बजे दोपहर। ठीक है बेटा। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे
उजड़ा है मेरा आशियां। मैं तो जीता